नेपानगर, जिला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। हमारे पास 6 स्कूल, एक अस्पताल और 30,000 की आबादी है और यह नेपा मिल्स है। इसके चारों ओर ये नगर बसा है। After our independence, this mill was envisioned by Pandit Jawaharlal Nehru. He found that the cost of importing of newsprint, that is a basic material for publishing newspaper, was exorbitant. So he considered it prudent to have a mill of our own in India. नेपा मिल्स एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल रही और इसने वर्षों से कई उतार चढ़ावों का सामना किया। 1990 के दशक में पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण मिल ने अपने कच्चे माल को पेड़ों से बदलकर पुराने समाचार पत्रों में परिवर्तित कर दिया। लेकिन जब भारत ने अपनी आर्थिक सीमाएं खोली कि इसकी मशीनरी और उत्पादन अब प्रतिस्पर्धी नहीं थे। हम एक ऐतिहासिक क्षण में नेपा मिल्स पहुंचे हैं। 2016 में पुनरुद्धार और मिल विकास योजना सरकारी मदद से प्रारंभ की गई थी और अब मिल फिर से खुलने और अपने पूर्व गौरव से आगे निकलने की तैयारी कर रही है। इस दोबारा खुलने का असर पूरे जिले में महसूस किया जा सकता है। हमारा नाम गीता बाई है। हम रहते मांडवा और नेपा मिल के पास में रहते। पहले नेपा मिल चालू थे तो हमारा भी धंधा अच्छा होता थे, दूध बिकता थे, सब्जी भाजी बेचते थे तो अच्छा रहता। अभी नेपा मिल बंद होने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। कभी नेपा मिल चालू हो जाते तो हमारा फ़ायदा है, सब्जी भाजी बेच सकते, दूध बेच सकते। लोगों में रोजगार के प्रति लालसा भी जागी है कि अगर नेपा मिल में उत्पादन प्रारंभ होता है तो जो लोग यहाँ से नेपा नगर छोड़कर बाहर जाने के लिए विचार विवश थे, अब वो नेपा नगर में ही अपने रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं। वर्तमान प्रबंधन द्वारा भी स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जा रही है ताकि लोगों का यहाँ का आर्थिक विकास हो सके, सामाजिक विकास हो सके। मिल ने हमेशा सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया है। यहाँ एक सक्रिय महिला समूह है। राष्ट्रीय छुट्टियों पर नियमित उत्सव, खेल आयोजन और रंगमंच, नृत्य और संगीत के माध्यम से सांस्कृतिक भागीदारी की जाती है। जैसे मिल भविष्य के लिए खुद को तैयार करती है, आइए इसके अतीत पर एक नजर डालें। ताप्ती नदी के तट पर नेपा मिल्स की पहली इमारत 1950 के दशक में बनी थी, पानी पंपिंग स्टेशन। यहाँ से आज भी पानी को छानकर नेपा नगर के सभी निवासियों के साथ साथ मिल तक भी पहुंचाया जाता है। मिल के डीमिनरलाइजेशन संयंत्र में पानी को और अधिक शुद्ध किया जाता है। ऐसे खनिज जो मनुष्यों के लिए फायदेमंद होते हैं लेकिन संयंत्र के लिए हानिकारक होते हैं, हटा दिए जाते हैं। मिल का अपना थर्मल पावर प्लांट है। बॉयलर के अंदर कोयला उच्च तापमान पर जलता है और पानी को गर्म करके भाप बनाता है। यह भाप बिजली जनरेटर से जुड़े टरबाइन ब्लेड को घुमाती है और 12.27 मेगावाट बिजली प्रति घंटे पैदा करती है। कुछ भाप का उपयोग कागज बनाने की प्रक्रिया में भी किया जाता है। गर्म पानी को कूलिंग प्लांट में भेजा जाता है ताकि उसे ठंडा किया जा सके, फिर से फिल्टर किया जा सके और पुनः उपयोग किया जा सके। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लगातार निगरानी किए जाने वाले डिजिटल इनपुट के साथ कोयले के गैसीय उत्सर्जन को ऊंचाई पर छोड़ा जाता है और उसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है। गैस से साफ किए गए कणों को पानी में मिलाकर एक मानव निर्मित राख तालाब में बसने दिया जाता है। उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा राख को वर्ष में कई बार एकत्र किया जाता है और निर्माण में उपयोग किया जाता है। नेपा नगर पवित्र सीता नहानी तालाब का भी घर है।
कहा जाता है कि वनवास के दौरान श्री राम का बाण इस स्थान पर इसलिए लगा था ताकि सीता जी पानी पी सकें। जिले के असीरगढ़ किले में एक मंदिर है जिसे महाभारत के समय से अमर अश्वत्थामा का प्रार्थना मंदिर माना जाता है। कई लोगों को यहाँ सुबह सुबह ऐसे फूल मिले हैं जो देश में कहीं नहीं मिलते, जिले तो बात ही छोड़िए। यह विस्मयकारी पवित्र संरचना बोहरा मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। एक बोहरा मुस्लिम का हज दरगाह ए हकीमी की यात्रा के बिना अधूरा माना जाता है। दरगाह में कई चमत्कार देखे गए हैं और कहा जाता है कि यहाँ आने वाले की हर प्रार्थना पूरी होती है। गुरुद्वारा बारी संगत साहब पताशी में गुरु ग्रंथ साहिब की एक अनूठी प्रति है जिसमें गुरु गोबिंद सिंह की खुद की लिखावट सोने से लिखी गई है। मानो इतना ही काफी नहीं था, बुरहानपुर में मुमताज महल का हमाम और ताजमहल के निर्माण के दौरान मूल मकबरा भी है। अब चलो नेपा मिल वापस चलते हैं, जहां पक्षी हर कोने में गाते हैं और चहकते हैं। शायद इसीलिए नेपा मिल में काम करने वाले लोगों ने भी छोटे पक्षियों और जानवरों के लिए अपने टिफिन में अतिरिक्त भोजन लाने की संस्कृति विकसित की है। पेपर मिल में पूरे देश से एकत्र किए गए बेकार कागज को मशीनों में डाला जाता है जो लुगदी में बदला जाता है और प्लास्टिक एवं अन्य अनुपयोगी पदार्थों को अलग किया जाता है। डी इंकिंग प्लांट दुनिया के सर्वश्रेष्ठ में से एक है। यह कागज के गूदे से स्याही निकालता है और उसे साफ करता है। lot of challenges were there. The main issue was that shortage of manpower. Apart from that, we had a COVID time. Okay, there were challenges, but we had enough solutions. We developed whatever material required for the COVID. We developed ourselves. Starting from sanitizers, we developed our own sanitizers. Starting from these masks and all, we manufactured our own masks during those time, initial period. We kept running tirelessly, and because of that, you can see now the plants have come up in style. अंत में लुगदी सुखाया जाता है और एक स्मूदनिंग प्रक्रिया शुरू की जाती है। गूदे से सारा अतिरिक्त पानी अब रसायनों से भर गया है। इसे आयनाइजेशन और जीवाणु मिश्रण द्वारा साफ किया जाता है। इस पानी को आगे रेत और चारकोल फिल्टर के माध्यम से पारित किया जाता है ताकि हर बूंद का पुनः उपयोग किया जा सके और पर्यावरण को कारखाने के कचरे से बचाया जा सके। लुगदी कागज बनने की ओर चलती जाती है। We have a wire section when the pulp is evenly spread out, and then it goes to the press section. It is pressed out like the way you wring out water from wet clothes. Press would take the water out. Then from there it goes to the dryer section. There are about 36 to 38 dryer rollers, and steam is admitted inside these rollers to maintain a certain temperature, and the paper dries out. पेपर अब तैयार है। कागज के प्रत्येक रोल का वजन लगभग 7 टन है और नेपा मिल्स में प्रति वर्ष 1 लाख टन से अधिक अखबारी कागज और छपाई कागज का उत्पादन होने की उम्मीद है। कागज की गुणवत्ता, रंग, मजबूती और अन्य पहलुओं की हर कदम पर सावधानी पूर्वक निगरानी की जाती है ताकि सर्वोत्तम संभव कागज दिया जा सके। With all this hard work gone in, we should be able to once again regain our place as the best newsprint producing mill in the country. I'm sure all of you would be proud of Nepa Mills very soon. Thank you.